जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे अपनी 9वीं क्लास में जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन को, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और आशा करते हैं आगे भी पूछे जाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जम्मू श्रीनगर सड़क मार्ग गुजरता है, तो ये गुजरता है जवाहर सुरंग से, जो कि बनिहाल दर्रे में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो हुई थी वो ताशकंद में हुई थी, जो कि इस समय उज्बेकिस्तान की राजधानी है, लेकिन उस समय यूएसएसआर का एक हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, वो है डाउन्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर को किसने लंदन में हत्या की थी? तो वो थे ऊधम सिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। भैंसों के पालन करने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है टोडा जनजाति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है कामरूप। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो ये होती है सल्फर के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो ये गठित किया गया था सरकारिया आयोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो वो था एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड का निवासी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर या 0 डिग्री रेखा पर या इक्वेटर पर दिन रात दोनों बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। 1000 खंभों वाली मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वो भी मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो वो होता है भारत में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रेबीज रोग, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से जिसे डर लगता है, उसे हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट का क्या नाम है? तो वो नाम है कोरोमंडल। और गुजरात से लेकर के गोवा तक के तट का नाम है कोंकण तट, और केरल के तट का नाम है मालाबार तट। इसको भी आप जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमें भी खुशी मिलेगी जब आप लाइक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 में, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह जम्मू कश्मीर है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिंगराम में है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो वो है शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। और कहा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो वो हैं MS स्वामीनाथन, जो कि 1967 में हरित क्रांति को लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि में मेथेन गैस निकलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो ये हुई थी मिसाइल आइसोसाइनाइड से, जिसमें गांव के गांव ही रात में सोते ही रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स हड़प नीति को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में की गई, जिसके संस्थापक सलीमुल्लाह खां और आगा खां थे। क्वेश्चन नंबर 32, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो वो किए थे बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन से कौन संबंधित है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का जो है प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। क्वेश्चन नंबर 34, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो था भूराजस्व व्यवस्था से, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो के टीका का खोजकर्ता जो है जोनास साल्क थे। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर्नाटक के श्रवणबेला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो वो है गोमतेश्वर की। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो वो है अमेजन नदी की। जल भंडारण की क्षमता के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन। और लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 40 है, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो कहलाती हैं खरीफ की फसलें। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? तो वो है भील। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? तो वो है गोंड। क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 44, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो वो है कुश्ती से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो वो उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके लिए उन्हें भारत का बिस्मार्क की उपमा भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। और लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान थे और प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। वो कहाँ चलाया था? तो ये पंजाब में चलाया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो वो थे पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 50 है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो बनवाया था ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की पुत्री थी, वो हुमायूं नामा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, अब किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो वो थे राणा कुंभा। राणा कुंभा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था और नालंदा विश्वविद्यालय का को ध्वंस के कौन किया था? तो वो किए थे बख्तियार खिलजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए थे। फिर उसके बाद में मोहम्मद गौरी हार गया था। फिर तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य के खोजकर्ता आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 61, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। और प्लूटो किसका शिष्य था? तो प्लूटो भी अरस्तु का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 62, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। क्वेश्चन नंबर 63, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 के वर्ष के बाद में कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो 4 स्थानों पर लगता है। हरिद्वार में, जो कि गंगा के किनारे स्थित है, इलाहाबाद जो कि गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और नासिक जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है?
तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में और उत्तराखंड राज्य में निवास करती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो वो है गोदावरी नदी बेसिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 1972 में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो वो है भारतीय रेल। क्वेश्चन नंबर 73, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी, जिसे डेक्कन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है जोग जलप्रपात। और ऊंचाई, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वराह नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो वो है पीर पंजाल रेल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, बनिहाल दर्रे में। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 77, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी जो है वो गोवा का रीढ़ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी भूभाग का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार या भूमि का विस्तार पाया जाता है, बाकी स्थान पर जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो वो है कच्चातीव द्वीप और न्यूमोर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं और दक्षिणी बिंदु को केप कुमारी यानी कन्याकुमारी कहते हैं, और पूर्वी बिंदु को कहते हैं किबिथु या बांग्लू, और पश्चिमी बिंदु को कहते हैं गौरमोता, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर क्या है? तो भारत के मानक समय में और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का मानक समय रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है, और ग्रीनविच रेखा जो है समय है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? तो किसको अलग करता है? तो वो करता है पुलिकट झील को। आगे बढ़ते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है पुलिकट झील, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो वहां पर टेथिस नामक सागर था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नेशनल पार्क जो है अब नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर उसके बाद में बदला गया तो जिम कार्पेट नेशनल पार्क हो गया था, वो भी बदल दिया गया, अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क।
और जो कि नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभ्यारण्य जो है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो लाहौर दिल्ली बस सेवा जो है वो सदा ए सराहद कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 89, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो वो है एंथ्रेसाइड। और सबसे निम्न कोटि का कोयला जो होता है उसे पीट कोयला कहा जाता है, और भारत में पाया जाने वाला द्वितीय श्रेणी का कोयला है जो कि एंथ्रेसाइड के बाद में दूसरे नंबर पर आता है, जिसका नाम है बिटुमिनस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? तो मिला था मोहनजोदड़ो में। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला स्थान था वो क्या है? तो वो है लोथल। क्वेश्चन नंबर 91, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं वो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे, और वर्गीज कुरियन जो है वो दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की पद्धति की शुरुआत कब की गई? तो किसने की थी, किस शासक ने किया था? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत की सबसे लंबी झील है? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वो केरल में स्थित है, वेमनाड झील, जिसमें नौकायान के लिए प्रसिद्ध झील है। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो माना जाता है मणिपुर को। क्वेश्चन नंबर 97 है, गैमीवट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो गैमीवट शब्द जो है वो शतरंज से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 98, क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 4 फुट की दूरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट जो वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। जो कि सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।